हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से एक नया ब्लॉग लेके आप लोगों के साथ आ गई हूँ। तो ये ब्लॉग है थोड़ा सा बच्चों का देखने को मिलेगा इसमें आपको। और ये ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगता है तो मेक श्योर आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे कि और भी लोग इसे देखें और भी लोग एंटरटेन हो और उन्हें अच्छा लगे तो वो भी सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, उसमें आपका एक भी रुपए नहीं लगता है। बस हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और मुझे लगता है जब आप लाइक करते हैं तो लगता है कि हाँ, कुछ अच्छा मैं आपको दिखा पा रही हूँ, कुछ अच्छा कंटेंट दिखा पा रही हूँ, या कुछ भी जो भी मतलब मेरा वीडियो देखना आपको अच्छा लगता है। बस लाइक और सब्सक्राइब से यही पता चलता है। तो यहाँ पे ध्रुव देखिए कितना खुश है, कितना खुश है। तो ये है पूना का प्ले जोन। जी हाँ, पूना में जब मैं गई थी अपने ननद जी के यहाँ, तब उनके साथ हम लोग गए थे प्ले जोन में। ध्रुव 4 साल का हो चुका, लेकिन आज तक ध्रुव कभी भी ऐसी जगह पे नहीं गया था। तो वो फर्स्ट टाइम गया था तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत ही एक्साइटेड था। क्योंकि यहाँ पे हमारे नागपुर में ना है तो, लेकिन वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपको बच्चे को आप छोड़ के नहीं जा सकते, तो वो थोड़ा सा इशू है। और छोटा भी था, और जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है मैं ज़्यादा बाहर जाती नहीं हूँ, तो इसलिए कौन ले जाएगा उसको। तो वहाँ पे हम लोग, दीदी जाती हैं, तो फिर हम लोग चले गए थे वहाँ पे। ये यहाँ पे मैं अपना फेस देख रही हूँ कि लिपस्टिक आईलाइनर वगैरह ठीक है। उसके बाद मतलब 4 साल में वो सिर्फ सुनता था कि प्ले जोन जाना है, यहाँ पे ये है, ट्रैम्पोलिन है, खेलने की चीज़ें। तो मुझे इतना खुश होता था, मुझे देख के मैं बहुत खुश हूँ। तो यहाँ पे एक चीज़ का और फायदा है कि जैसे अगर मान लीजिए आपको मॉल में जाना है और बहुत कुछ काम है, लेकिन बच्चे इरिटेट हो जाते हैं ज़्यादा घूमने की वजह से, या शॉप पे बार बार ना बहुत टाइम लग जाता है। अगर आप बुक्स वगैरह लेते हैं तो आप एक चीज़ ये भी कर सकते हैं कि उनको यहाँ पर छोड़ और फिर आप अपनी शॉपिंग अपने काम कर सकते हैं, क्योंकि इधर से जाना है, सेफ है। एक तो फर्स्ट थिंग ये है कि आपको ये तो टेंशन ही नहीं रहेगी कि चोट वोट लगेगी, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ ना बिल्कुल रबड़ का होता है, लेदर का होता है। किसी के ऊपर नहीं, उधर बीच में जाओ, बीच में आपको कहीं भी आपके बच्चे को चोट वोट लगेगी, बिल्कुल भी चोट, इसमें बिल्कुल भी बच्चों को चोट लगने का डर नहीं रहता। क्योंकि पूरा जो होता है ना, इसका होता है मालूम नहीं एग्जैक्टली तो क्या करते हैं खेलते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इसको वो लेदर का और बॉल का ना स्पॉन्ज वगैरह का चोट लगने का। तो वही आराम से। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ से कहीं बाहर कहाँ जाना है नहीं रहेंगे, क्योंकि उनके हाथ में बंधा रहता है, नाम पेरेंट्स का भी रहता है, बच्चे का भी। जब आप तभी वो बच्चा आपको दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगी कि जैसे अगर आपको 2-3 घंटे लगने वाले हैं और छोटे बच्चे रहते, थक जाते, परेशान हो जाते, तो वो यहाँ पे अपना एंजॉय कर सकते हैं और आप अपनी शॉपिंग कर सकते हैं डेफिनेटली बहुत ही इजीली। और ये है दीदी यहाँ पर, जो कि दीदी उसको बता रही थी कि ऐसे चलाओ, ऐसे चलाओ। आप देख रहे होंगे हमारे हाथ में भी बैंड है और बाबू के हाथ में भी बैंड है, और नहीं उनके जो मेरी जो ननद के बेटे हैं वो बड़े हैं। तो यहाँ पे फिर वो दीदी थी, और यहाँ पे आपको नहीं इसलिए दिख रहा हूँ क्योंकि वो बड़े हैं, तो वो बड़े बच्चों के साथ खेल रहे थे। यहाँ पे मैं बाबू को ही शूट कर रही थी ज़्यादा, क्योंकि वो ना बहुत अंदर अंदर ऊपर ऊपर जाके खेल रहे थे, तो वहाँ पे थोड़ा सा शूट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो इसलिए मैं ध्रुव को ही कर रही थी ज़्यादातर। उसके बाद यहाँ पे देखिए ध्रुव बन गया है, ये ट्रैम्पोलिन है जिसको नहीं कूद रहा है। उसके बाद यहाँ पे म्यूजिशियन बन गया है, वो ड्रम वगैरह बजा रहा, बहुत ही क्यूट लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ बताइएगा, और आप लोग जाते हैं या नहीं ये भी कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा। बनाओ ध्रुव, पियानो भी बना, पियानो है इतना तो गेम सब खेलते हैं, जब पियानो बजाओ। ध्रुव कहाँ गया, कहाँ है? ध्रुव क्या बनाओगे, क्या ऑर्डर दूं मैं? हाँ, उसके बाद यहाँ पे हम आ गए थे फिर शॉपिंग करने। इसमें लाइफस्टाइल में आ गए थे हम शॉपिंग करने के लिए, कुर्ती वगैरह देखने के लिए। तो यहाँ मैं और दीदी मतलब ऐसे तो मैंने म्यूट कर दिया है जो साउंड है, लेकिन मैं और दीदी यहाँ पे हमारी बहस चल रही थी। दीदी बोल रही थी लो कुर्ते लो, लेकिन मैं मना कर रही थी उनको कि नहीं मेरे पास बहुत सारे कुर्ते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी कि लो लो। तो फिर मैंने 2 कुर्ते लिए थे, एक अपनी पसंद से एक उनकी पसंद से। और यहाँ पे ना हम देख रहे थे कि जो कुर्ता मैंने पहना था ना सेम वही कुर्ता यहाँ पे लगा भी था, तो वही हम देख रहे थे। और ऐसा होता ही है, मॉल में आप जाओ ना तो आपको एक ही जैसे तो कई मिल जाते हैं ना,
तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे फिर मैंने 2 कुर्ते लिए और फिर उसके बाद और क्या लिया था, हाँ लेगिंग वगैरह ली होगी, बहुत सारी चीज़ें देखी हमने लेकिन कुछ ढंग का पसंद नहीं आया। और उसके बाद फिर हम चले गए थे मैक्स में, क्योंकि मुझे लेना था नाइट सूट। तो फिर मैंने मैक्स से नाइट सूट लिया, वो भी काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे मिल गया। अगर आप लोग भी लेना चाहेंगे तो ज़रूर जाइएगा। और मतलब क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, सब कुछ बहुत अच्छा था। उसके बाद हम यहाँ आ गए थे पिज़्ज़ा डोमिनोज़ में, क्योंकि बच्चों को लग गई थी भूख। और धूप से मैंने इतना बोला कि एक स्लाइस शेयर करो, लेकिन उसने एक भी स्लाइस शेयर नहीं की, क्योंकि उसको पिज़्ज़ा बहुत पसंद है और साथ ही साथ मुझे भी बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे अभी आप आगे देखिएगा। तो फिर उसके बाद हमने दोनों को यहाँ पे छोड़ दिया था पिज़्ज़ा खाने के लिए, क्योंकि जो दीदी के बाबू हैं वो बड़े हैं, तो उनका बाबू का टेक केयर कर लेते हैं। तो इसलिए हम दोनों को छोड़ के चले गए थे। फिर हम लोग कॉफ़ी पी के आए। उसके बाद फिर हमने ये बीच में मुझसे मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ बाद में। तो उसके बाद फिर हम मैक्स में गए थे। आप देखिए मेरे हाथ में है ये नाइट सूट, मैंने लिया था। अभी तो आपने मुझे कई बार किसी व्लॉग में ये पैंट पहने हुए भी देखा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ अलाउड नहीं है ये, तो इसीलिए मैं सिर्फ रात में पहनती हूँ। और क्या करती हूँ, रात फिर सुबह ना टी शर्ट उसमें खोल लेती हूँ, और ये जो है नीचे का लोअर वो और कुर्ता पहन के रखती हूँ, जिससे कि लूज़ लूज़ लगता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कितने सारे नाइट सूट्स हैं, कितने सारे नाइट सूट्स हैं। लेकिन मैंने लाइट कलर इसलिए नहीं लिए, क्योंकि फिर वो ज़्यादा गंदे हो जाते, तो मुझे इसलिए ब्लैक में ही पसंद आता है। मुझे ना जल्दी ब्लैक ही कोई चीज़ पसंद आती, कलर वगैरह जो रहते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ देख रहे थे। फिर दीदी अपने जिम के लिए कपड़े देख रही थी, जिम के लिए टॉप वगैरह, लेकिन उन्हें कोई कंफर्टेबल टाइप का मिला नहीं, क्रॉप टॉप। तो फिर दीदी को ऐसा कुछ ढंग का दिखा नहीं, तो फिर दीदी ने भी नहीं लिया। और यहाँ पे इयररिंग्स वगैरह भी थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगे थे, बहुत ज़्यादा। तो मैं तो नहीं बिल्कुल भी ये प्रेफर करूँगी कि आप मॉल में से जाके इतने महंगे महंगे इयररिंग्स लें। जो इयररिंग्स नॉर्मली आपको 100-200 के मिल रहे, सीधा 300-300 250-250 के मिल रहे थे। तो इसलिए ये देखिए ये सब है। तो मैं तो नहीं ली थी, पर अच्छे लग रहे थे। जो ले सकते हैं वो लेते भी हैं। यहाँ पे हेयर बैंड वगैरह भी थे, तो मैं ज़्यादातर लगाती नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं लिया, बस मैंने शूट कर लिया। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। अगर आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगता है, मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और उसके बाद हम जब घर जाने लगे, मतलब हम और देर भी करते, लेकिन उसके बाद दीदी की जो मदर इन लॉ हैं उनका फ़ोन आ गया था। अगले दिन कोई पूजा थी, तो उसकी भी तैयारी करनी थी। तो इसलिए फिर हमने हड़बड़ी में जल्दी जल्दी सब कुछ किया, और हम जल्दी से फिर घर चले गए। वरना हम और घूमने वाले थे और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले थे, देखने वाले थे, पर हो नहीं पाया, क्योंकि हमें घर पे जाके पूजा की भी, हमें नहीं मतलब मम्मी जी को, वो दीदी को पूजा की भी तैयारी करनी थी। तो फिर इसलिए हम यहाँ पे वही डिस्कशन कर रहे थे, और फिर दीदी ने जल्दी जल्दी बिल पे किया और फिर हम लोग निकल गए। तो बस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं, प्लीज़। और यहाँ पे देखिए दोनों भाई जो हैं आपस में खेल रहे हैं टॉय से। बाय, टेक केयर।